दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखने की पूरी कोशिश करिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं कुल। दोस्तों प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। दोस्तों आपसे प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के ऋचाओं को गाने वालों को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने वाले को होत्री या होता कहते हैं। यह पॉइंट भी आप क्लियर करके रखेंगे। और ऋग्वेद में कुल मंडल 10 मंडल होते हैं। और ऋग्वेद में दोस्तों सूक्त अगर पूछ लेता है तो ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं 1028, जिसमें से 11 बालखिल्य सूक्त हैं और 1017 मूल सूक्त हैं। यह पॉइंट भी आप क्लियर कर लीजिए। और ऋग्वेद में प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है, जिसमें से 10,462 जो मंत्र हैं वह मूल मंत्र हैं। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल टोटल हैं, जिसमें से 2 से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल, गोत्र मंडल या ऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। सबसे अंत में दोस्तों पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया है, यानी कि सबसे अंत में पहला मंडल और 10वां मंडल जो है संकलित किया गया है। दोस्तों जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल को दोस्तों प्रगात मंडल कहते हैं और जो कि वरुण देव को समर्पित है। प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वह किसको समर्पित है? तो वह वरुण देव को समर्पित है और 8वें मंडल को प्रगात मंडल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों 9वां मंडल जो है वह सोमदेव को समर्पित है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में क्लियर करेंगे। और दोस्तों 10वां मंडल है, 10वें मंडल में 2 सूक्त हैं, एक पुरुष सूक्त और एक नदी सूक्त। दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि जो 4 वर्णों के विषय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलती है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में क्लियर करेंगे। 10वें मंडल में 2 सूक्त हैं, एक पुरुष सूक्त है और एक नदी सूक्त है। एक नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। आई होप पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है दोस्तों कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? दोस्तों ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आपसे यह पूछ सकता है कि 3रे मंडल में गायत्री मंत्र जो है वह मतलब किस नंबर का मंत्र है और किस नंबर का सूक्त है? तो ऋग्वेद के 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसमें से यह 10वां मंत्र है और 62वां सूक्त है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। मंत्र अगर पूछे तो यह 10वां मंत्र है और अगर सूक्त पूछे तो यह 62वें नंबर का सूक्त है और 10वें नंबर का मंत्र है। आई होप सेकंड नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा प्रश्न कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी पर है। यह दोनों पॉइंट क्लियर कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? दोस्तों भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस समय हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। और दोस्तों पहली बार रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में। आपको कमेंट करना होगा कि मुंबई से थाने के बीच में कितने किलोमीटर ट्रेन चली थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत भारत में 1880 में हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है यह क्वेश्चन। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? एसएससी के काफ़ी एग्जाम में देखा गया है यह क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ग से गिरनार और ग से गुजरात, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। आइए देखते, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह कई बार रिपीटेड है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, अरावली भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, सॉरी गाइज, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के ... थे। इन निम्न ऑप्शन में से क्या थे? कानून मंत्री थे कि गृह मंत्री थे कि शिक्षा मंत्री थे कि रक्षा मंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन पर, यानी कि इन्हीं के बर्थडे पर जो है एकता दिवस मनाया जाता है। यह भी आप अपने माइंड में रखेंगे। 31 अक्टूबर को ही एकता दिवस मनाया जाता है, जो कि इनका बर्थ डेट है। और दोस्तों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। और भारत के पहले कानून मंत्री अगर बात की जाए तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और भारत के पहले गृह मंत्री, जो कि आपका प्रश्न पूछा है, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री तो देखा जाएगा तो इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। और भारत के पहले रक्षा मंत्री दोस्तों बलदेव सिंह जी थे। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को रेड कलर की जो बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि आंधी तूफान किस मंडल से घटित होता है? किस मंडल में घटित होता है? दोस्तों आंधी तूफान यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वह आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंधी तूफान क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। दोस्तों प्रश्न यह भी पूछ सकता है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखा गया है कि वायुयान किस मंडल में उड़ता है? तो वायुयान समताप मंडल में उड़ता है। ये पॉइंट भी आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एच.जे. कानिया यानी कि हरिलाल जे कानिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है दोस्तों कि वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर यह डिसाइड कर दिया है कि किस क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में। तब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों परमवीर चक्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, और अगर गाइज यह भी पूछ लेता है कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। अगर वीरता के क्षेत्र में पूछ दिया तब आपका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। आई होप दोनों क्वेश्चनों के डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। अब भाई मुख्यमंत्री हैं तो किसी भी राज्य के होंगे, तो वह राज्य था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री और पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? दोस्तों संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। यह इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा ऑफलाइन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कह रहा है मौलिक कर्तव्य से ही है, 14 नंबर क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब शामिल किया गया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में 1976 में शामिल किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान में मौलिक कर्तव्य को
1976 में शामिल किया गया था। दोस्तों आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, यह आपका पूरा राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। और प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कपूर को दोस्तों किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 17 नंबर, किस तत्व के सबसे अधिक मात्रा में यौगिक हैं। दोस्तों कार्बन के सबसे अधिक मात्रा में यौगिक हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आपसे यह भी पूछ सकता है कि कार्बन का जो प्रतीक होता है वह क्या होता है, तो कार्बन का प्रतीक होता है सी। यहाँ पर ऑप्शन सी में है इसलिए सी नहीं है दोस्तों, कार्बन का जो प्रतीक होता है वो कैपिटल सी होता है। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 और आई होप यह लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री को भारत रत्न कब मिला था। दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, यहाँ से यह भी क्वेश्चन उठ सकता है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और यहाँ पर उनको भारत रत्न दिया गया था 1955 में। भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 में दिया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और वीडियो आपको कैसे लगी अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।